क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाई मैं आपके देश में और आप मेरे देश में, मैं आपके देश में आके व्यापार कर रहा हूँ, आप मेरे देश में आके व्यापार कर रहे हो, मैं आपके देश का खान पान खा रहा हूँ, आप मेरे देश खान पान खा रहे हो, मैं आपके देश के कल्चर को कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आप मेरे देश के कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ये जो हम लोगों ने, हम दो देशों ने, एक देश ने पूरे वर्ल्ड के साथ में अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर लिया है। ये जो कुछ भी अब वर्ल्ड में हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ कल्चर्स, इसी को बेटा बोलते हैं हम लोग ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण। ठीक है, अब ज़रा इसको पढ़ते हैं हम लोग कि एक्चुअल में कहानी क्या है ये। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, यानी कि एक देश, जब एक देश अपनी कंट्री की इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में इंटीग्रेट कर रहा है, यानी इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज। समझे? यानी कि मैं इंडिया की इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में इंटीग्रेट कर चुका हूँ। ठीक है, यानी कि मैं पूरे वर्ल्ड को जो दे रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड मुझको वो दे रहा है। हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं कल्चर को, आइडियाज़ को, कैपिटल को हम ट्रेड कर रहे हैं। इसी को बेटा बोला जाता है आपका ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन में फ्री फ्लो होता है किसका? ट्रेड का, कैपिटल का, आइडियाज़ का एंड कल्चर का। साथ ही साथ इट आल्सो इंक्लूड्स मूवमेंट ऑफ पर्सन्स अक्रॉस द बॉर्डर्स, यानी कि ब्रेन ड्रेन। हमारे भारत के लोग अमेरिका में काम करते हैं, बाहर के लोग हमारे इंडिया में आते हैं, मतलब एक्सचेंज हो रहा है, काम लोग भी जा रहे हैं। और ग्लोबलाइजेशन बेटा जो है ना आपका, ये बेटा एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, यानी कि इसके बेटा आपके पॉलिटिकल कंसिक्वेंस भी हैं, इसके बेटा आपके इकोनॉमिक भी, इसके बेटा आपके कल्चरल भी। यानी कि ग्लोबलाइजेशन का फर्क किसी एक चीज़ पर नहीं पड़ता, ये मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है आपका ये। ठीक है, अब ज़रा बेटा अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाऊं ज़रा, तो इंडिया ने पूरे वर्ल्ड से अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर लिया, यानी कि जोड़ लिया। भारत ने पूरे वर्ल्ड से रिश्ता जोड़ लिया। ठीक है, भारत पूरे वर्ल्ड को आइडियाज दे रहा है, कैपिटल दे रहा है, ट्रेड दे रहा है और अपना कल्चर दे रहा है। और भारत जो है वर्ल्ड से ये ले भी रहा है और उसको वो दे भी रहा है। तो यही जो चीज़ होती है बेटा, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब बेटा हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि भाई नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। ये जो पढ़ रहे हो पहले, ये बेटा पॉजिटिव है, ये बेटा आपके नेगेटिव है। अगर हम बेटा पॉजिटिव कंसेप्ट्स की बात करते हैं, सो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, व्यापार बढ़ गया। 1991 के बाद भारत में इतनी सारी एमएनसी आ गई, भारत में इतना सारा व्यापार बढ़ गया। क्यों बढ़ा? बिकॉज भारत ने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया था 1991 में। तो इसके आने से वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई, किसकी? ट्रेड, मतलब बिल्कुल बढ़ गया। नेक्स्ट, न्यू जॉब्स आर क्रिएटेड। भाई इतने बड़े बड़े एमएनसीज आ गई हैं, कॉल सेंटर आ गए हैं, मैगडी है, लेवाइस है, पिज़्ज़ा हट है, जितने बड़े बड़े शोरूम्स हैं ये सब बाहर के हैं। इन शोरूम्स में कौन काम करता है? भारत के लोग तो काम करते हैं। तो भारतीयों को जॉब्स मिल जाती है, भारत के लोगों को यहाँ पे जॉब्स मिलती है। नेक्स्ट, इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, बाहर की कंट्रीज का पैसा भारत में आता है, बाहर के लोगों की करेंसी हमारे भारत में आ रही है। तो ये सब क्या है? ये सब बेटा आपका ये प्लस पॉइंट है। प्लस अगर आप देखो, यू आर हैविंग वैरायटी ऑफ क्लोथ्स, वैरायटी ऑफ कल्चर, वैरायटी ऑफ फूड, आपको खाने पीने के लिए बहुत मिल गया, सामान पहनने के लिए आपको बहुत कुछ मिल गया है आपका ये। लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि इसका यार ये ना एक कल्चरल पोल्यूशन फैलाता है। सी भारत के लोगों को, भारत की जो महिलाएं हैं, वो जो आज की डेट में जो महिलाएं भारत की जो भी पहनावा यूज़ कर रही हैं वेस्टर्न कल्चर का, वो हमारा कल्चर नहीं है। जो हमारे स्टूडेंट्स हो गए हैं, जो अभी 12th पूरे होते ही वो लोग जो ये नशे की लत लगा रहे हैं, हुक्का बार जा रहे हैं, ये सब जो कर रहे हैं, ये हमारा कल्चर नहीं है। तो हम लोग जो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं वो काफ़ी गलत है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर के नाम पे जो वल्गैरिटी यूज़ हो रही है भारत में, वो चीज़ सही लगती नहीं है बेटा हमारे इंडियन कंसेप्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई। इस कंसेप्ट के आने से होता पता क्या है? जो होती है वेल्थ, यानी कि जो पैसा होता है ना, वो सिर्फ कुछ ही हाथों में होता है, मतलब इट्स इन
फ्यूअर हैंड्स, कम हाथों में होता है, सबको नहीं मिल पाता। जिसके पास पैसा है वो पैसे से और पैसे कमा लेगा, लेकिन जिसके पैसे नहीं है वो आगे बढ़ सकता नहीं है इस कंसेप्ट के द्वारा। और नेक्स्ट, जितनी भी पॉलिसी बनती है मार्केट में वो मार्केट फोर्सेस यानी कि वो मल्टीनेशनल कंपनीज बनाती हैं, ना कि सरकार बनाती है। सरकार जो बनाती है पॉलिसी वो बनाती है वेलफेयर के लिए, ये लोग जो बनाते हैं पॉलिसी ये बनाते हैं प्रॉफिट के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। भाई अब ये तो सही बात ही है, जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे देश के, जो हमारी कल्चर है, जो हमारा एनवायरनमेंट में रिसोर्स है ना बेटा, इसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है किस कंसेप्ट ने, इस कंसेप्ट ने। क्योंकि इसके आने से हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर तरक्की हुई है, तो टेक्नोलॉजी के कारण हमको मशीनें नहीं मिली और वो मशीनें बिल्कुल धरती को खोखला कर देती हैं आपकी। ठीक है बच्चों, मीनिंग पढ़ लिया, इसके इम्पैक्ट पढ़ लिए। अब क्यों फैला ग्लोबलाइजेशन, क्यों इसकी डिमांड हुई, क्यों हर कंट्री चाहती है कि वो इस कंसेप्ट को फॉलो करे, यानी कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इमरजेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या ये कंसेप्ट नया है? ये कंसेप्ट अंग्रेजों के ज़माने चल रहा है, यानी कि हिस्टोरिकल फैक्टर। भाई ट्रेड तो अंग्रेजों ने ही शुरू किया था ना, अंग्रेज हमारे भारत में जो आए थे वो ट्रेड पर्पस के लिए तो आए थे। तो ये हिस्टोरिकल फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन का। ट्रेड हमारे भारत में 1750 से पहले से हो रहा है, जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। जब एक कंट्री देखती है कि दूसरी कंट्री में टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन हो रहे हैं, सेलफोन आ रहे हैं, माइक्रोचिप्स, पेन ड्राइव, फ्लॉपी, सीडीज, ये सब जो आ रहा है, तो वो भी चाहती है कि मुझे उस कंट्री जैसा बनना है, और उस कंट्री जैसा बनने के लिए उस कंट्री को ये कंसेप्ट जो है वो फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, सो दैट इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। दूसरा, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि लिबरल, प्राइवेट, ग्लोबल, एलपीजी की जो पॉलिसीज थी, जो कंट्रीज इन पॉलिसी को अपना रही है वो कंट्रीज इस कंसेप्ट को ऑटोमेटिकली अपना लेती है। लिबरलिज्म हो रहा है, मतलब लोग बिल्कुल खुलेपन से व्यापार कर रहे हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। और सबसे बड़ी बात तो ये है, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। जिन देशों ने अपनी कंट्रीज में ट्रेड बैरियर्स लगाए थे वो सब अब हट चुके हैं। दिस शोज व्हाट, कि इस चीज़ को अब मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, मतलब वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब बेटा जो आपने कंसेप्ट पढ़ा ना अभी, इस कंसेप्ट को इन शॉर्ट में कहते हैं वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस। मतलब हम सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं। जुड़े कैसे हैं? जुड़े हम लोग चाहे तो खान पान से हैं, जुड़े या तो हम लोग अपने पहनावे से हैं, जुड़े या तो हम लोग अपने ट्रेड से हैं, मतलब हम जुड़े हुए हैं। इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस। ठीक है, अब ये तो हम लोगों ने बेटा चैप्टर की बिगिनिंग पढ़ ली है। अब चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है इंपॉर्टेंट, वो बेटा आपका आता है कंसेक्वेंसेस, ग्लोबलाइजेशन के कंसेक्वेंसेस। कौन कौन से कंसेक्वेंसेस? पॉलिटिकल कंसेक्वेंसेस, इकोनॉमिक कंसेक्वेंसेस और कल्चरल कंसेक्वेंसेस। ये बेटा हम लोग पढ़ेंगे अब आगे चल के। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल कंसेक्वेंसेस है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकल कंसेक्वेंसेस क्या होते हैं। बट मैं लिख के कह सकता हूँ आपको गारंटी के साथ कि ये 6 नंबर में क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं हम लोग। व्हाट आर द पॉलिटिकल कंसेक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सो करते हैं। देखो मैं आपको अगर बताऊँ ना शॉर्ट में तो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन की डिमांड ये है कि भाई हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार के ऊपर, किसी स्टेट के ऊपर इस कंसेप्ट का क्या फ़र्क पड़ा है। ठीक है ना, तो इसका शॉर्ट आंसर देखो ये है कि ग्लोबलाइजेशन के आने से सरकारों की क्षमता, सरकारों की पावर कम हो गई है, उनके काम करने की शक्ति में गिरावट आई है और एमएनसी का रोल बढ़ गया है, ऐसा कह रहे हैं ये। और बच्चों एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो बेटा पूरा आंसर है ना आपका, ये बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये जो है ये आपके नेगेटिव कंसेक्वेंसेस है और ये जो है ये बेटा आपके पॉजिटिव कंसेक्वेंसेस है। ठीक है ना, यानी कि ये मतलब इस ग्लोबलाइजेशन के आने से भारत पे क्या गलत हुआ और क्या अच्छा हुआ, ये पढ़ने वाला है। तो हम पहले पढ़ते हैं कि क्या गलत हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन एन इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी। सरकारों की काम करने की क्षमता में अब कमी आई है। रिडक्शन मतलब क्या होता है? इरोजन मतलब कमी, कुछ चीज़ कम हो जाना। ठीक है, दैट इज द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू डू व्हाट दे डू। सरकारें जो करती
थी जो करती हैं उनको अब उनके करने की कमी उनकी करने की जो क्षमता है उसमें कमी आ चुकी है। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल ओवर द वर्ल्ड द ओल्ड वेलफेयर स्टेट, ये स्टेट वो होता है जो जनता के वेलफेयर के लिए काम, जनता की भलाई के लिए काम करता है। ठीक है, अब ये स्टेट तो खत्म हो चुका है, ये नहीं है तो क्या आ गया, अब आ चुका है मिनिमल स्टेट, यानी कि ये वो स्टेट है जो प्रॉफिट के लिए काम करता है, ये वो स्टेट है जो एमएनसीज को ज़्यादा बढ़ावा देता है आपका। ये तो वो कह रहे हैं नाउ द ओल्ड वेलफेयर स्टेट इज नाउ गिविंग वे टू अ मोर मिनिमल स्टेट that performs certain functions as the maintenance of law and order and security of the citizens। ठीक है ना, आज का जो स्टेट है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, जनता की सुरक्षा कर रहा है, डेट्स इट। बाकी जो सारे काम है वो सारे काम अब कौन कर रही है, वो सारे काम अब आपका जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज कर रही हैं, ये इसमें आपका कहा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इन द प्लेस ऑफ द वेलफेयर स्टेट, अब वेलफेयर स्टेट नहीं है तो क्या है, अब उसकी जगह पे आ गई है मार्केट। ये मार्केट संडे मार्केट नहीं है, ये मार्केट होती है वेयर बायर मीट सेलर्स। ये एक तरीके से यहाँ पे जो डिनोट कर रहे हैं वो यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं एक तरह से आपका एमएनसीज को। ठीक है, इट इज द मार्केट दैट बिकम्स द प्राइम डिटरमिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज। ठीक है ना, आज की डेट में हमारे भारत की बात की जाए या किसी भी बेटा स्टेट की बात की जाए तो एमएनसीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कंट्री की इकोनॉमी को शेप करने में। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, द एंट्री एंड इंक्रीज रोल ऑफ एमएनसीज लीड्स टू अ रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कैपेसिटी टू डू व्हाट दे डू। ठीक है ना, एमएनसी फॉर एग्जांपल यार मैकडी वाले बर्गर बेचते हैं, सरकार से पूछते हैं कितने का बेचूं, आईफोन वाले आईफोन बेच रहे हैं, पूछते हैं सरकार से नहीं, वो अपने मनमानी बेचते हैं, कपड़े महंगे करके बेच रहे हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स आ गई हैं तो वो सरकारों से नहीं पूछती हैं कि बेचे नहीं बेचे, सरकार का वो टैक्स पे करती हैं, सरकार चुप रहती है और एमएनसीज को जो करना है वो करती हैं। ठीक है बेटा, अब ये जो बेटा 3 पॉइंट्स पढ़े हैं, ये 3 पॉइंट साफ साफ ये कह रहे हैं कि सरकारों की क्षमता अब कम हो गई है, सरकारों की पावर कम हो गई है, सरकार अब बहुत कम काम करती है और मोस्टली काम अब एमएनसी करती है, ये कह रहे हैं ऐसा। अब ये तो नेगेटिव पॉइंट्स थे कि क्या फ़र्क पड़ा गलत। अब हम जरा आते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स पे आते हैं। ये कह रहे हैं कि भैया देखो ये जो है वो है, बट एक्चुअल में दो प्राइमेसी है स्टेट की, द प्राइमेसी ऑफ द स्टेट कॉन्टिन्यूज टू बी अनचैलेंज्ड, यानी कि जो स्टेट एक टॉप पे रहता है वो कभी भी अनचैलेंज्ड है आज भी, मतलब वो खराब नहीं हुआ है। बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, पॉलिटिकल टर्म्स के अकॉर्डिंगली स्टेट आज भी एक प्रायोरिटी है जो टॉप पर रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कमी आई है। हाँ, लेकिन स्टेट कॉन्टिन्यूज टू डिस्चार्ज इट्स एसेंशियल फंक्शंस, उससे छीना नहीं है एमएनसी ने, जो ये सारे काम हो रहे हैं ना उसने छीना नहीं है, स्टेट अब खुद डिस्चार्ज कर रहा है, छोड़ रहा है काम को कि भैया ये काम मुझे नहीं करना, ये काम मैं दे रहा हूँ एमएनसीज को आपका। ठीक है, एंड कॉन्शियसली विड्रॉज फ्रॉम सर्टेन डोमेन्स, बहुत से कामों से सरकारों ने हाथ पीछे कर लिए हैं। डज नॉट मीन कि उनका रोल कम हो गया। देखो सपोज कि मैं हूँ, आई कैन टीच इको, आई कैन टीच पॉलिटिकल साइंस, आई कैन टीच हिस्ट्री एंड आई कैन टीच ज्योग्राफी ऑल्सो, बट मैं पढ़ाता सिर्फ पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी हूँ। डज नॉट मीन कि मुझसे हिस्ट्री और इको किसी ने छीन ली है, मैंने वो सब्जेक्ट छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि एक कहावत बेटा सही है ना कि 10 जगह हाथ मारूंगा तो मैं कहीं का नहीं बचूंगा आपका। ठीक है ना, वो सुना होगा ना आपने, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। एक टीचर है, सब कुछ पढ़ा रहा है, हिस्ट्री, इको, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, फ्रेंच, सब कुछ पढ़ा रहा है, तो वो पढ़ा तो रहा है, पढ़ाना अलग बात है, लेकिन बच्चों को उस तरीके से तैयारी करवाना वाली बात नहीं आती है। पढ़ाना अलग बात होती है, तैयारी करना, उनको साथ नहीं चलना, वो अलग बात होती है। तो यहाँ पे वो तो कह रहे हैं इस चीज़ के अंदर आपका कि मैंने कुछ जगह विड्रॉ कर दिया, मतलब मैंने विड्रॉ किया, वैसे बेटा स्टेट ने बहुत जगहों से विड्रॉ किया है, डजंट मीन कि उससे छीन लिया गया है। समझे आप लोग? नेक्स्ट पॉइंट पे, इन सम रिस्पेक्ट्स स्टेट कैपेसिटी हैज़ रिसीव्ड अ बूस्ट। ठीक है भाई, यानी कि भैया जब से ये एमएनसी आई हैं, जब से हमारा व्यापार हुआ है भाई, स्टेट को एक बूस्ट मिला है एज ए कंसेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन।
ये बहुत सही बात कह रहे हैं भाई। टेक्नोलॉजी के माध्यम से कितने फ़ायदे हो गए हमको। पहले कभी सुना था आपने, एक बच्चा खो गया है मंदिरों में, और क्या कहते हैं लाउड स्पीकर में चिल्ला, अब क्या होता है बच्चा खो जाता है तो भाई इतना सोशल मीडिया है, आधार कार्ड से अंगूठा लगवा के भी बच्चे का एड्रेस जो है वो निकलवा सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब बेटा आपकी पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन की देन है, ये सब बेटा टेक्नोलॉजी की देन है आपका। ये लास्ट पॉइंट, विद इनहेंस्ड टेक्नोलॉजीज state becomes more powerful than they were earlier as an outcome of new technology। ठीक है ना भाई, जो इनहेंस टेक्नोलॉजी आ रही है, जो आपका बहुत ज़्यादा हम लोग पावरफुल हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले भारत में रफ़ेल आया था, रफ़ेल के आने से क्या कमज़ोर हुई है हमारी इकोनॉमी? नहीं, स्ट्रॉन्ग हुई है। तो टेक्नोलॉजी हमारी कंट्रीज़ में आ रही हैं, तो ये सब बेनिफिट है किसके? ग्लोबलाइजेशन के, हमारी सरकारों पे जो इनका पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो बेटा हमारे आज के इस पार्ट 1 वीडियो में हमने ये सब डिस्कस किया है, और पार्ट नंबर 1 यूट्यूब पे है, बाकी इसके चैप्टर के बाकी पार्ट्स हमारी ऐप पे अवेलेबल होंगे। तो आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आई होप आपको वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही हो, आपको काफ़ी मेरी वीडियोस जो है वो हेल्प कर रही हो। थैंक यू सो मच, लाइक करते रहिए वीडियोस को।